दोस्तों ये है LG का नया स्मार्टफोन जो उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है LG G8X ThinQ। ये एक डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन है, यूनिक किस्म का स्मार्टफोन है, पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हैंडसेट मेरे हाथ में है इस पर कहीं भी डुअल स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बॉक्स में आपको एक स्पेशल टाइप का फ्लिप केस मिलता है। ये देखिए, ये है वो फ्लिप केस और इस पर भी उसी प्रकार का स्क्रीन दिया हुआ है जो आपको इस हैंडसेट पर मिलता है। तो जब आप इस हैंडसेट को इस केस में डाल देंगे तो आपको इस प्रकार की डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है और ये जो हैंडसेट है इसके फीचर्स क्या है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है LG G8X ThinQ डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है। ये जो हैंडसेट है इसकी कीमत है तकरीबन 49,999 रुपीज़। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है। बॉक्स में आपको दो सेक्शंस मिलते हैं। एक तो ये डिब्बा है जिसमें आपको डुअल स्क्रीन मिलता है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो डुअल स्क्रीन पैकेज है ये आपको बॉक्स के साथ में ही मिलता है। तो बॉक्स में आपको ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगा और साथ में ये डुअल स्क्रीन फ्लिप कवर मिलता है। ये देखिए, इस प्रकार का है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड और फिनिशिंग है इसकी। और यहाँ पर आपको जो हैंडसेट है उसे अटैच करना है और ये खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एक अडेप्टर दिया हुआ है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें नीचे की तरफ तो ये एक मैग्नेटिक अडेप्टर है, इस प्रकार से चिपक जाता है। मतलब कि अगर आपने हैंडसेट को इस केस में डाल दिया है और अगर आपको चार्जिंग करना है तो आप इस अडेप्टर का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, मैग्नेटिक है, इस प्रकार से चिपक जाता है और आपको जो पावर सोर्स है यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये है LG का डुअल स्क्रीन, ये खास किस्म का फ्लिप कवर है। चलिए अब जो मेन हैंडसेट है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में आपको ये देखिए इस प्रकार से जो मेन हैंडसेट है वो मिलता है। इस प्रकार से इसकी पैकिंग की गई है और चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलेगा। ये है LG G8X ThinQ, इस प्रकार का दिखता है। नॉर्मल किस्म का हैंडसेट है, इतना कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। फिलहाल देख लेते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स में ये खास किस्म का क्लॉथ दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप जो स्क्रीन है उसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये जो हैंडसेट है इसमें आपको डुअल स्क्रीन मिलता है, तो जाहिर है आपको क्लीन करने के लिए कुछ अच्छे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इस डिब्बे के अंदर क्विक स्टार्ट गाइड है और साथ में ये सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है। अब ये जो सिलिकॉन केस है, अगर आपको इस हैंडसेट को एज अ सिंगल स्क्रीन हैंडसेट की तरह उपयोग करना है, मतलब कि ये जो हैंडसेट है इसे एज इज़ यूज़ करना है, तो आप ये जो सिलिकॉन केस है इसका उपयोग कर सकते हैं। हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वैसे अगर आपको डुअल स्क्रीन का उपयोग करना है तो उसके लिए आपको जो स्पेशल केस है उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉक्स में ये डेटा केबल दिया हुआ है, USB to USB Type-C डेटा केबल। और दोस्तों ये प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आमतौर पे दूसरे ब्रांड्स ये ईयरफोन्स नहीं देते हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स भी दिया हुआ है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है वो है ये पावर अडेप्टर। ये एक फास्ट चार्जर है, उसका मैक्सिमम आउटपुट है 9 वोल्ट्स 1.8 एम्पियर्स। थोड़ा सा अलग किस्म का ट्रैवल चार्जर है। ये देखिए, सिम ट्रे इजेक्टर पिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है LG G8X ThinQ। ये एक प्रीमियम किस्म का स्मार्टफोन है और इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है एकदम प्रीमियम किस्म की है। पीछे ग्लास का उपयोग किया गया है और कर्वी डिज़ाइन के साथ में आता है। पीछे से भी ये कर्व्ड है और जो स्क्रीन है ये 2.5D कर्व्ड ग्लास का उपयोग कर रहा है। स्क्रीन की क्वालिटी वाकई में बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल जो हैंडसेट का लुक एंड फील है एकदम प्रीमियम किस्म का है। ये देखिए, काफ़ी स्लिम भी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो कैमरा है ये ग्लास के अंदर ही है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर हाथ घुमाएंगे तो ये जो कैमरा का मॉड्यूल है, मतलब कि जो लेंसेज है, उसे आप फील नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है खास करके मुझे काफ़ी पसंद आया। पावर बटन राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स है और ये स्पेशल बटन दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे स्पीकर आउट वेंट है, USB Type-C पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक दिया हुआ है। इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और जैसे कि आपने देखा, जो स्क्रीन की क्वालिटी है एकदम औसम किस्म की है। इसके पहले कि मैं इस हैंडसेट को इस स्पेशल फ्लिप केस के साथ में कनेक्ट करूं और आपको इसके डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊं, मैं आपको फटाफट इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं। इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो कि ज़्यादा माना प्रोसेसर है। 6.4 इंचेस के स्क्रीन के साथ में आता है। ये OLED फुल विजन डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी अवेलेबल है। रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है। वजन है तकरीबन 192 ग्राम्स और इसमें 4000 mAh की बैटरी है। एंड्रॉयड पाई रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स।
ये IP68 सर्टिफाइड है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है और ऑडियो की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। 32 बिट हाई-फाई क्वाड टैक का उपयोग किया गया है। अब जो LG का डुअल स्क्रीन फ्लिप कवर है, इस पर भी 6.4 इंचेस का स्क्रीन है। ये OLED फुल विजन डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और जो आउटर कवर है उस पर 2.1 इंचेस का मोनो डिस्प्ले दिया हुआ है, जिस पर आपको टाइम और जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, मतलब कि बेसिक फीचर्स है, वो दिख जाएगा। जो डुअल स्क्रीन फ्लिप कवर है उसका वजन है तकरीबन 134 ग्राम्स। तो इस हैंडसेट को आप दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं एज अ नॉर्मल हैंडसेट। ये देखिए, ये नॉर्मल मोड है जिस प्रकार से आप दूसरे हैंडसेट्स का उपयोग करते हैं। सिंगल स्क्रीन है और इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जो कि बहुत ही पावरफुल है। आपको बहुत ही बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस मिलने वाला है और इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जो आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ दे देगी। तो ये है नॉर्मल फंक्शनैलिटी मोड। लेकिन अगर आपको डुअल फंक्शनैलिटी मोड का उपयोग करना है, मतलब कि डुअल स्क्रीन का उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको ये जो स्पेशल केस है इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, बाहर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले है जिस पर आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाती है और अंदर ये स्क्रीन दिया हुआ है। और ये जो हैंडसेट है इसे ये देखिए, यहाँ पर एक USB Type-C पॉइंट है। तो बेसिकली आपको ये जो हैंडसेट है इसे इस प्रकार से जो USB पॉइंट है उस पर अटैच करना है और इस प्रकार से आपको ये जो केस है इसमें डालना है। ये देखिए, देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आपको टाइम मिल रहा है, बैटरी परसेंटेज दिख रही है, डेट दिख रहा है और कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में जो आइकन्स है वो दिख रहे हैं। तो चलिए इसे मैं खोलता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से खुल गया है और देख सकते हैं कि डुअल फंक्शनैलिटी मोड में आ गया है, मतलब कि आपको दो स्क्रीन्स मिलते हैं। अब इसका किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको फटाफट कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टैप करें तो यहाँ पर आपको जो ऐप्स आपने इंस्टॉल किए हैं उसके बारे में डिटेल्स मिल जाती है। वैसे आप यहाँ से भी जो ऐप्स है उनके बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस केस का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक आइकन है जिसका उपयोग करके आपको ये जो डुअल स्क्रीन मोड है इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको डुअल स्क्रीन नहीं चाहिए, आप इसे ऑफ कर सकते हैं और स्वैप कर सकते हैं, मतलब कि एक कंटेंट जो लेफ़्ट स्क्रीन पर है उसे आप राइट स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग है यहाँ पर मेन हैंडसेट है, तो ये जो भाग है ये थोड़ा सा भारी किस्म का है, ये जो भाग है ये थोड़ा सा हल्का किस्म का है। तो अगर आप मान लीजिए डुअल एप्लीकेशंस का उपयोग कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं तो इस प्रकार से इसका उपयोग ना कीजिए, क्योंकि ये जो भाग है ये थोड़ा सा भारी किस्म का है। तो बेहतर होगा कि आप इस प्रकार से इसे पकड़िए ताकि आपको अच्छा सा वेट बैलेंस भी मिल जाएगा। अब ये डुअल स्क्रीन है, दो अलग अलग स्क्रीन है और ये जो केस है इस पर ये जो हिंज दिया हुआ है इसे आप इस प्रकार से ये देखिए इतना बेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो इसे उपयोग कर सकते हैं। और आपने नोट किया होगा जैसे मैंने इस प्रकार से इसे कर दिया है तो ये जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया है। तो ये लीजिए, मैं इसे फिर से इस प्रकार से रखता हूँ और अब ये जो स्क्रीन है ये एक्टिवेट हो गया है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप इस प्रकार से भी इसे रख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखना है तो। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन भी चालू है, ये स्क्रीन भी चालू है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकता है और एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप इस डुअल स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो कैमरा का आइकन है इसे मैं टैप करता हूं और कैमरा मोड आ गया है। और ये जो भाग है जहां पर मैं चेक कर सकता हूं कि मैंने कौन से फ़ोटोज़ खींचे हुए हैं, फ़ोटोज़ किस प्रकार के आए हैं, अगर मैं उसे टैप करूँ, ध्यान से देखिए क्या होता है, तो दूसरे स्क्रीन पर ये आ गया है। और यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने जितने भी फ़ोटोज़ खींचे हुए हैं यहाँ पर मैं व्यू कर सकता हूँ। और साथ में ये देखिए यहाँ पर कैमरा भी ऑन है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए कुछ फ़ोटोज़ खींचना है तो मैं ये देखिए इस प्रकार से फ़ोटो खींच सकता हूँ और यहाँ पर मुझे जो आउटपुट है मैं इमीडिएटली चेक कर सकता हूँ, काफ़ी देर तक चेक कर सकता हूँ। ऐसा दूसरे स्मार्टफोन्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ ही सेकंड्स तक ये जो फ़ोटो है उसे देख पाएंगे। और अगर आपको फिर से स्विच करना है तो आपको ये जो बटन है इसे टैप करना पड़ता है, मतलब कि इस गैलरी के बाहर आना पड़ता है और कैमरा मोड में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कैमरा मोड अलग है और जो आउटपुट है मैं अलग से देख सकता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दोस्तों, इसमें स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये जो चिपसेट है इसे काफ़ी स्मार्टफोन्स पर उपयोग किया गया है। तो आपको पता है कि ये जो चिपसेट है बहुत ही पावरफुल है। तो ये देखिए, PUBG गेम मैंने शुरू कर दिया है और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप PUBG गेम का इस डुअल स्क्रीन मोड में उपयोग कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मुश्किल किस्म का हो जाता है, लेकिन आप उपयोग कर पाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्लिप कवर है इस पर जो स्क्रीन है ये भी टच स्क्रीन है, मतलब कि ये देखिए आप जो टच फीचर्स है इस स्क्रीन पर भी उपयोग कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको दो फंक्शनैलिटी मिल जाती है, मतलब सेम प्रकार के दो स्क्रीन्स मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से स्वाइप करता हूँ और यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मिल गया है। इसमें देखिए LG गेम मोड है, इसे मुझे टैप करना है और यहाँ पर वो गेम मोड आ जाएगा।
ये जो गेम पैड है इसे मैंने सेटअप कर लिया है, आप यहाँ से एडिट करके सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए मैं इस मोड में हूँ, यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और बटन को ऐड करता हूँ, ये देखिए पिंक बटन है, इसे ऐड करता हूँ। और ये जो आइकन है, ये जो आइकन है इसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेके आता हूँ और ये जो बटन है इसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ताकि जो बटन का पोजीशन है वो यहाँ पर भी मैच हो, और इसे मैं सेव करता हूँ। ये देखिए, तो अब ये देखिए अब ये काम कर रहा है, यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये देखिए ये जो पबजी गेम है मैं इस LG के डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन के ऊपर खेलने वाला हूँ और डुअल स्क्रीन का उपयोग करने वाला हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं, मतलब कि स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं इस प्रकार से भी उपयोग कर सकता हूँ। और ये फायरिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बटन दबा के रखा हुआ है। तो ये देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा खेलने के लिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो स्क्रीन एरिया है आप उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने फिंगर्स का उपयोग करते हैं तो जो स्क्रीन एरिया है ब्लॉक हो जाता है। कभी कभार कोई एनिमी यहाँ पर कहीं छुपा होगा तो वो आपको दिखेगा नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको वैसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये देखिए, और ये जो मैंने अभी सेटअप किया था, ये जो पिंक बटन है इसे मैंने अभी सेटअप किया था। तो ये देखिए गेम मैंने शुरू कर दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों वो था पबजी गेम। मैं आपको एक और गेम बताता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये है एस्फॉल्ट 9। और ये देखिए ये जो गेम है इसे मैंने शुरू कर दिया। आपने नोट किया होगा कि जो भी गेम्स है मैं इस लेफ़्ट स्क्रीन पर प्ले करता हूँ, मतलब कि वहाँ से गेम को शुरू करता हूँ ताकि वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर गेम आ जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये वाला जो भाग है यहाँ पर मेन स्मार्टफोन है, प्रोसेसिंग यहाँ से हो रहा है और ये थोड़ा सा भारी किस्म का है। तो बेहतर होगा कि आप जो गेम है उसे इस स्क्रीन पर प्ले करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का किस्म का है। अब ये एस्फॉल्ट 8 गेम को मैं प्ले करके आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जाके मैं जो गेम पैड है LG गेम पैड उसे इनेबल करता हूँ और ये देखिए गेम पैड इनेबल हो गया है। मैंने एक्चुअली ये इस प्रकार के सेटअप का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो गेम पैड है, आपको किस प्रकार का गेम पैड चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पबजी में किया था। लेकिन फ़िलहाल ये जो एस्फॉल्ट 8 है इसमें मैं इसी प्रकार के सेटअप का उपयोग करने वाला हूँ। तो इसे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है और मैं डायरेक्टली प्ले करता हूँ। तो खास करके अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं आपको ये जो डिवाइस है बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं इस गेम पैड का उपयोग कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी के लिए भी ये काफ़ी काम में आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डुअल स्क्रीन का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे मेन कीबोर्ड मिल गया है और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और देख सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग वर्क है इस प्रकार के डुअल स्क्रीन से बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर आसानी से आप टाइप कर सकते हैं, खास करके ऑन द मूव अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये जो डॉक में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे जो मेन टूल्स है यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं आसानी से टाइप कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये है LG का डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन। मैं आपको इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में भी बता देता हूँ। ये कुछ सैम्पल्स है जो मैंने इसी हैंडसेट से शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी वाकई में काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों इस हैंडसेट में 4000 mAh की बैटरी है जो आपको आसानी से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। आपके यूसेज पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इस प्रकार के डुअल स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं तो जो बैटरी लाइफ है हो सकता है कि वो थोड़ा सा और कम हो जाए। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। ये स्पेशल किस्म का फ्लिप कवर उपयोग करने के बाद जो हैंडसेट का डायमेंशंस है वो चेंज हो जाता है और जो वज़न है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन आपको डुअल फंक्शनैलिटी मिलता है, मतलब कि डुअल स्क्रीन मिलता है। और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे अगर आप चाहें तो बिना इस स्पेशल स्क्रीन के भी हैंडसेट को एज अ नॉर्मल सिंगल स्क्रीन हैंडसेट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हैंडसेट है इसकी कीमत है 49,999 रुपीज़। इसका मैं पूरा रिव्यू जल्द ही लेके आऊँगा। इनफैक्ट ये जो हैंडसेट है इसे मैं कुछ दिनों तक उपयोग करने वाला हूँ, खास करके ये देखने के लिए कि ये जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है ये आपके नॉर्मल यूसेज में किस प्रकार से काम में आ सकता है। दोस्तों 2019 का ये लास्ट वीडियो होगा और 2020 में मैं नए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर 2020। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।